जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक सब्जेक्ट है सहजता, सरलता और आत्मसम्मान। दोस्तों, क्या ये भावनात्मक मूर्खता तो नहीं साबित हो रही है ज़िंदगी में? विचार जरूर करें, कहाँ जा रहे हैं हम? जीवन जटिल नहीं है, इसे हम ही सरल होने से रोक रहे हैं बेवजह। दोस्तों, जब आप किसी के लिए भी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं तो वो आपको बहुत हल्के में लेने लगता है, साथ ही अपमानित करना भी शुरू कर देता है। आपके आत्मसम्मान से खेलने में उसका अहंकार पुष्ट होता है, और जब आप उस पहली नकारात्मक घटना को चुपचाप यह सोचकर सह लेते हैं कि परिस्थिति ने ना बिगड़ जाए, हंगामा ना हो जाए, या एक ही बार की तो बात है यार, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जिस घटना के आरंभ में ही इतनी तकलीफ है आपका उसको सहन करके उसे दोबारा घटने के लिए आमंत्रित करना कितना खतरनाक होगा, और फिर हर बार सहते जाना कितना नारकीय होगा। पहले दिन तो हल्का विरोध ही करना पड़ेगा, किंतु यदि आप सहते गए तो आगे जब भी विरोध करेंगे उन घटनाओं का, तो वो पहले घटी घटना की बात यह कहकर कि पहले तो तकलीफ नहीं हुई थी, अब ऐसा क्या हो गया, उल्हाना देगा, उल्हाने पे उल्हाना देगा। ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए पहले दिन की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होती जाएगी। प्रतिपक्ष भी पहले दिन के विरोध को आपकी हिम्मत के खाते में दर्ज करेगा, किंतु यदि आपने एक या अधिक बार गलत सह लिया तो फिर आपके प्रतिकार को भी दुस्साहस समझकर उसको दबाने की चेष्टा करी जाएगी। ध्यान रखें, जिस चीज़ को आप एक बार होने देंगे वो फिर बार बार होगी, और पहले से ज़्यादा होगी, ज़्यादा खतरनाक होगी, ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा पीड़ादायक होगी। और देखिए ना कि जब आप सामने वाले को आपकी तकलीफ़ का, आपके दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा, उसे केवल अपना ही अपना सुख दिखाई दे रहा है, तो सोचो कैसे आपका अपना हुआ होगा, या कैसे वो आपके अपने हो गए। जिसे आपका दुख समझना चाहिए था, बांटना चाहिए था, वही आपको दुख पहुंचा रहा है, तो वो कैसे अपना हुआ? संसार की कुछ औपचारिकता पूरी कर देने भर से कोई किसी का अपना नहीं बन पाता है। जो भी बात, घटना या क्रिया आपके आत्मसम्मान को, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, उसे पहली ही बार में जोरदार विरोध के साथ खत्म कर दें। उसे सहन करने के लिए खुद को समझाएं नहीं, खुद को बहलाएं नहीं, भले ही वो आपका कोई कितना ही प्रिय या कितना ही निकट या कितना ही सम्मानीय क्यों ना हो। यदि आपके साथ जाति करके सामने वाले को खुशी मिलती है और आप उस खुशी के लिए अपने आत्मा की हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे गलत और सबसे गंदा और सबसे घिनौना फैसला किए हैं। हाँ, इसके सुधार के लिए जब आप दृढ़ संकल्पित होकर खड़े हो जाएंगे तो सामने वाला थोड़ा विरोध या ना नुक्कर के बाद अपने आप को बदलने के लिए तैयार होगा या आपको इग्नोर कर देगा, और दोनों ही परिस्थितियाँ आपके जीवन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छी होंगी। जिस दिन आप अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू करेंगे, उस दिन से सामने वाला भी आपकी कद्र करना शुरू करेगा। ये ध्रुव सत्य है। यदि आत्मसम्मान को बेचकर या अपनी आत्मा को घायल करके संसार का कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो यकीन मानिए वो व्यर्थ ही है। थोड़ी सी तो जिंदगी है यार, उसको भी इतनी नारकीयता से जीने का क्या अर्थ है? और मृत्यु तो सबको आनी है, इसलिए डरकर भी जीने का क्या अर्थ है? इससे ज़्यादा आपका भला कोई और क्या बिगाड़ सकता है और क्या बिगाड़ देगा? दोस्तों, जो आत्मसम्मान के साथ जीते हैं सच में वही जीवित हैं। आत्मग्लानि में जीने वाले तो जिंदा लाश हैं। इसलिए यदि आप इसी परिस्थितियों में जी रहे हैं तो आज से ही हिम्मत कीजिए और उससे उबरने का प्रयास कीजिए, और प्रयास के साथ साथ अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए।
क्योंकि आपके अलावा आपके जीवन में किसी और का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस जब आप अपने जीवन को महत्व न देने वाले, हीन, दीन और सामने वाले पर आर्थिक या भावनात्मक रूप से निर्भर दिखाई देते हैं, तो कोई भी आपको अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है, विशेष तौर से आपके अपने। आप जैसा जीवन चाहें वैसा जिए, क्योंकि परमेश्वर ने या कुदरत ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है। इस जगत और जगत के संसाधनों में आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि सबका। जितनी स्वतंत्रता उनको दी गई है उतनी ही स्वतंत्रता आपको भी अधिकार है। जितना प्रेम, जितना आप लोगों को पाने का अधिकार है, उससे कहीं ज़्यादा आपको अपने खुद से के लिए प्रेम पाने का अधिकार है। बस आप अपनी सामर्थ्य पर संदेह करना और दूसरे की दया में, दूसरों की बातों में, सुरक्षा में पलने की कायर मन स्थिति से बाहर आ जाएं। बस एक बार अपने संदेहों और कल्पित भय से उबर जाएं तो देखेंगे कि सब कुछ छावने लगेगा। डियर ऑल वन, डियर ऑल लविंग वन, प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, टेक इट इन पॉजिटिव वे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्णा bless you ever with their unconditional love and protection. जय श्री कृष्ण।